हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में प्रश्नावली 10.5 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि पार्ट एच का ये वीडियो है। अगर आप इस प्रश्नावली के सारे पार्ट के वीडियो देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। या फिर अगर आप 9 क्लास की वीडियो एक ही बारी में चेक करना चाहते हो तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन कहीं पर भी चेक करो, आपको इसके लिए प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से सिद्ध कर देंगे। तो फिलहाल आपको क्वेश्चन में कोई आकृति नहीं बना के दी गई है, हमें अपने से खुद बनानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे दिया है कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं, समलंब में आपको तो पता ही है कि भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म समांतर नहीं होता। तो वो जो युग्म समांतर नहीं है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, इतना चीज़ दिया है। तो हम सबसे पहले जो चीज़ दिया है हल में वो चीज़ लिख लेते हैं। दिया है कि ए बी बराबर डी सी। यहाँ पे अगर ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समलंब है। अब ए बी सी डी समलंब है, समलंब में तो देखो ये इसके समांतर होगी तभी समलंब है, लेकिन ये इसके समांतर नहीं है ना, ए बी डी सी के समांतर नहीं है, लेकिन ए बी डी सी के बराबर है। ये चीज़ दिया है ए बी बराबर डी सी, क्योंकि ये भुजाएं समांतर नहीं है तो बराबर है। इसके बाद अब हम ये लिखते हैं कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय, चक्रीय का लिख दिया था, चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो देखो हमें ये सिद्ध करने के लिए एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी, रचना जो कि आपको यहाँ पे हमने पहले ही कर दी है आकृति में, कि देखो ए बी के समांतर हमने ये डी ई रेखा खींची है। ठीक है, डी ई रेखा ए बी के समांतर खींची, ये चीज़ रचना में हमने किया है। तो हम सिंपल लिख लेते हैं कि ए बी समांतर डी ई खींचा। रचना में इतना ही आप शॉर्टकट में लिख लो, या फिर अगर आपकी मर्जी है तो आप पूरा डिटेल में लिख लो कि ए बी के समांतर डी ई एक रेखा खींचा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो देखो अभी ये चीज़ इसके समांतर तो था ही, हम यहाँ पे लिख लेते हैं चतुर्भुज ए बी ई डी में, ये इस ई डी में, ठीक है, ए बी ई डी में, चतुर्भुज ए बी ई डी में। अगर आप इस चतुर्भुज में गौर करो तो ये तो इसके समांतर थी ही, यानी कि ए डी ये तो समांतर थी ही बी ई के, क्योंकि भाई समलंब है तो समांतर है। अब ये वाली भुजा ए बी के समांतर हमने डी ई रेखा खींच दी है, अभी हमने यहाँ पे खींचा ही है, तो ये भी लिख लेते हैं कि ए बी के समांतर क्या है, डी ई रेखा है। अब देखो किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं अगर समांतर होती हैं, जो कि ऐसा है, इसकी सम्मुख भुजा ये समांतर, इसके सम्मुख भुजा ये समांतर, तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखो ए बी ई डी समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो गया, तो मतलब कि ये जो ए बी है वो ई डी के बराबर में है या फिर डी ई के बराबर में है। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि अतः ए बी बराबर है किसके, डी ई के, डी ई के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए बी बराबर था डी सी के, ए बी बराबर था डी सी के, तो हम ए बी के स्थान पे डी सी रख देंगे। ठीक है, तो यानी कि डी सी बराबर है डी ई के। कहने का मतलब ये जो भुजा है डी सी, ये जो भुजा है वो इसके बराबर है। देखो ए बी के बराबर में डी सी था और ए बी के बराबर में डी ई भी प्रूफ हो गया, तो यानी कि डी ई और डी सी बराबर है, जो कि यहाँ के पर हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो डी सी और डी ई बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज डी ई सी समद्विबाहु है। यहाँ पे लिख लें अगर त्रिभुज डी ई सी समद्विबाहु है, बाहु है, क्योंकि भुजा डी ई समांतर डी सी समांतर डी ई, डी सी बराबर डी ई। मैं समांतर क्यों बोल रहा हूँ, इतनी मिस्टेक कैसे हो रही है। तो
तो यहाँ तक आपने इसे समांतर मतलब कि ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है DCDE, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो मतलब कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो लिख लेते हैं कि जब देखो DC समांतर ये है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल DEC इक्वल टू एंगल DCE, एंगल DCE। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ तक प्रूफ हो गई। हम इसे लिख ही लेते हैं, हमने अभी तक प्रूफ क्या किया। एक चीज़ ये प्रूफ किया है, एंगल DEC इक्वल टू एंगल DCE, ये चीज़ प्रूफ कर दिया है। और कुछ नहीं, बस इतना ही चीज़ प्रूफ है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट पेज में, क्योंकि फ़िलहाल उसमें स्पेस की कमी थी। तो देखो ABED एक समांतर चतुर्भुज, अभी जस्ट यहाँ पे प्रूफ हुआ ना। अब समांतर चतुर्भुज है तो यानी कि समांतर चतुर्भुज में एक नियम होता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो अतः ABED समांतर चतुर्भुज है तो इसके साइड में हम ये भी लिख लेते हैं कि अतः एंगल A जो है वो बराबर होगा एंगल E के। ठीक है, एंगल A ये बराबर है एंगल E के। E को पूरा भी नाम लिख सकते हैं BED लिख देते हैं, क्योंकि जिससे ये हमें एंगल का पता चले। ठीक है, चलो बस इतनी ही हमें आवश्यकता थी। हमने अभी तक क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल A इक्वल टू एंगल BED। सिंपल, चलो अच्छी बात है। तो अब हम इससे देखेंगे, अब हम इस कोण को देखेंगे BEC। यहाँ पे लिखेंगे एंगल BEC इक्वल टू, यह दो कोण से मिलके बना है, पहला तो ये और दूसरा ये, दोनों एंगल को हम लिख लेते हैं एंगल BED प्लस एंगल DEC। अब देखो BEC तो 180 अंश होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, तो ये तो 180 अंश होगा इक्वल टू। अब देखो गौर करो कि ये यहाँ पे एंगल BED है, ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर में है। हमने अभी यहाँ पे प्रूफ किया था कि BED जो है एंगल A के बराबर में है, तो हम इसके स्थान पे एंगल A लिख सकते हैं प्लस, और DEC, ये जो DEC हमने प्रूफ किया ये DCE को प्रूफ कर दिया है, तो हम DEC के स्थान पे DCE रख देंगे। ठीक है, समझ में आया? हम आपको आकृति में भी बता दें कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इस एंगल के स्थान पे हम ये एंगल रख देंगे, सिंपल DCE लिख देंगे, एंगल DCE। यहाँ पे इस एंगल और इस एंगल, यही दोनों है ना, एंगल A ये वाला और एंगल DCE ये वाला, इन दोनों का योग 180 अंश है। अगर हम फिर से इसे लिखें कि एंगल A प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 अंश है। तो यहाँ पे एक प्रमेय है, प्रमेय 10.12। इस प्रमेय के अनुसार किसी भी चतुर्भुज में, यानी कि किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग अगर 180 अंश होता है तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। 10.12 में ये चीज़ आपको बाकायदे एक्सप्लेन मिल जाएगी। तो हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं कि अतः प्रमेय 10.12 से देखो सम्मुख कोण ये है ना, ए का सम्मुख कोण ये है चतुर्भुज ABCD में, ए का सम्मुख कोण ये है, और इसका और इसका योग 180 अंश जब हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमेय 10.12 से चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय है भाई, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में ही ऐसा होता है कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। आई होप कि आपको इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता होगा। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जस्ट वीडियो देखे हैं तो आपको डिटेल में सारी बातें पता होंगी। सो यहीं पे समाप्त होता है क्वेश्चन, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही प्रूफ करना था कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, सिर्फ यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो इसी के साथ ही वीडियो भी होता है समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा ही पसंद आ गया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो वीडियो को भी शेयर कर देना। तो फिर बस समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। हमारी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।